Hello everyone, class 9th NCERT English, Behive, chapter number 1, The Fun They Had, Thinking About Language, जिस टर्म में आपको दिया गया है इफ़ नॉट एंड अनलेस का प्रयोग। दिया ये गया है कि इमेजिन दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर, कल्पना कीजिए कि मार्गी की माँ ने उससे कहा, यू विल फील awful इफ़ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। क्या कहा? उसने कहा कि यदि आप अपना इतिहास का पाठ पूरा नहीं करेंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। यानी यदि आप पूरा नहीं करेंगी तो मेरे द्वारा कोई एक्शन आप पे लिया जाएगा और आपको बुरा लगेगा। इसमें देखें, इफ़ का यूज़ दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, शी कुड आल्सो से, शी कुड आल्सो से, वह यह भी कह सकती हैं कि यू विल फील awful अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। वो इस तरीके से भी कह सकती हैं कि जब तक तुम अपना इतिहास का पाठ पूरा नहीं कर लेती हैं तब तक तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ऐसे भी कह सकती हैं। दिया ये गया है कि अनलेस मीन्स इफ़ नॉट। जब तक, अनलेस मीन्स जब तक का मतलब होता है अगर नहीं। सेंटेंसेस विद अनलेस और इफ नॉट आर नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी जिन वाक्यों में अनलेस या इफ का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्य नकारात्मक सशर्त वाले वाक्य होते हैं, नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। नोटिस दैट दीज सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। ध्यान दें कि इस तरीके के वाक्यों में दो भाग होते हैं। द पार्ट, और कौन कौन से भाग होते हैं? द पार्ट दैट बिगिंस विद इफ नॉट और अनलेस टेल्स अस द कंडीशन। वह भाग जो अनलेस या इफ नॉट से प्रारंभ होता है, वह भाग हमें स्थिति बतलाता है, कंडीशन बतलाता है। दिस पार्ट हैज़ अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। और इस पार्ट में एक वर्ब होता ही होता है जो कि हमें प्रेजेंट टेंस की याद दिलाता है। यानी इस भाग में क्रिया प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाती है। कहने का मीन्स समझिए एक बार कि वह भाग जो अनलेस या इफ नॉट से प्रारंभ होता है वह भाग हमें स्थिति बताता है, और इस भाग में क्रिया प्रेजेंट टेंस में होती है। यानी जो भाग कंडीशन स्थिति बताता है उस भाग में क्रिया जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में होती है। द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेल्स अस अबाउट अ पॉसिबल रिजल्ट। वाक्य का दूसरा भाग हमें संभावित परिणाम के बारे में बताता है। अ पॉसिबल रिजल्ट संभावित परिणाम के बारे में बताता है। इट टेल्स अस व्हाट विल हैपन। यह हमें बताता है कि क्या होगा या क्या होने वाला है। द वर्ब इन दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस। और वाक्य के इस भाग में क्रिया फ्यूचर टेंस में प्रयोग की जाती है। याद रखें, थोड़ा सा ध्यान दें। फिर दिया गया है, नोटिस दीज टू टेंसेज अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। दिए गए दोनों टेंसेज को दोबारा ध्यान से पढ़ें जो कि उदाहरण स्वरूप दिया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया फ्यूचर टेंस और सेकंड पार्ट दिया गया है प्रेजेंट टेंस। दिया ये गया है, देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम। जब तक हम उन्हें संरक्षित नहीं करेंगे कोई भी पुस्तक नहीं बचेगी। जब तक हम उन्हें संरक्षित नहीं करेंगे कोई भी पुस्तक नहीं बचेगी। क्लियर है?
सेकंड दिया गया है, यू वोंट लर्न योर रिलेशंस इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। यदि आप नियमित रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तो अपना पाठ नहीं सीख पाएंगे। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। टॉमी का एक्सीडेंट हो सकता है अगर वह गाड़ी धीरे नहीं चलाएगा तो। दिया ये गया है एक्सरसाइज में, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर या यदि, या आप ये कह सकते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। दिए गए दोनों टेंसेस को दोबारा ध्यान से पढ़ें या निम्नलिखित सशर्त वाक्यों को पूरा करें। पूरा करने के साथ साथ यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्रिया के सही रूप का उपयोग करें। फर्स्ट दिया गया है, इफ डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट। यदि आज रात अनु की पार्टी में आप नहीं जाएंगे तो सी विल फील सैड, उसे दुख होगा। ये फिलअप करना है, सी विल फील सैड। नेक्स्ट दिया गया है, इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड। यदि आप भोजन का ऑर्डर देने के लिए होटल में फ़ोन नहीं करते हैं या नहीं करेंगे तो वी शैल नॉट बी एबल टू गेट फूड लेटर। तो हो सकता है कि बाद में चलकर हम भोजन न पाएं। जो फिलअप किया गया है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसको केयरफुली देखें। नेक्स्ट टर्म दिया गया है, थर्ड टर्म है, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई वोंट राइट टू यू। जब तक आप जवाब लिखने का वादा नहीं करते हैं, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक आप जवाब लिखने का वादा मुझसे नहीं करते हैं, आई वोंट राइट टू यू, मैं आपको नहीं लिखूंगा। फोर्थ दिया गया है, इफ सी डजंट प्ले एनी गेम्स सी विल बिकेम लेजी। यदि वह कोई खेल नहीं खेलती है तो वह आलसी हो जाएगी। और फिफ्थ दिया गया है, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे द कैट विल किल हिम। यदि वह छोटा पक्षी उड़ नहीं जाता है तो बिल्ली उसे मार डालेगी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।